सभी को मेरा नमस्कार। तो आज एक बहुत ही सुंदर मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। महालक्ष्मी है ना, महालक्ष्मी का व्रत तो आपने किया होगा। फिर उसके बाद आपने धनलक्ष्मी का व्रत किया होगा। उसके बाद लक्ष्मी के बहुत सारे ऐसे रूप हैं जो आप माँ पार्वती हो गया, वैष्णो माता हो गया, ये कई जो अनेक सारे रूप है वो लक्ष्मी जी के ही हैं। उसमें से एक रूप है महालक्ष्मी और एक है वैभव लक्ष्मी। तो वैभव लक्ष्मी का जो है व्रत विधि और किस तरह से वैभव लक्ष्मी का पूजा करनी चाहिए, तो ये जानकारी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो श्री वैभव लक्ष्मी माता को किस दिन पूजा करनी है, किस दिन व्रत करना है और कौन से दिन किस तरह से कोई कोई मतलब पूजा पाठ में है ना, कोई कलर का ये भी होता है, कपड़ा साड़ी मतलब पहनते हैं, रेड कलर येलो कलर ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर वैभव लक्ष्मी का जिस दिन आपका व्रत होगा तो रेड कलर की साड़ी पहननी है और शुक्रवार के दिन विशेष करके आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत स्टार्ट करना है। तो फिर क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले शुक्रवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान करके और नहा धो के फिर धुले हुए कपड़े, या आपके पास अगर नया वस्त्र होगा, नया कपड़ा होगा और रेड कलर भी नहीं होगा तो आप येलो कलर भी पहन सकते हैं, कोई भी अदरवाइज, लेकिन जैसे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं भी पहन लिया तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपने व्रत की शुरुआत सुबह में करनी है ना। फिर पूजा जब आप करते हैं है ना, वैभव लक्ष्मी का अगर आपके पास पोस्टर वाला फोटो होगा या मूर्ति होगी तो ठीक है, नहीं भी होगी तो श्री महालक्ष्मी धनलक्ष्मी का फोटो दीपावली के टाइम में हम जो लाते हैं ना, तब तो हम लोग मतलब हमारे पास रहता ही है श्री महालक्ष्मी का फोटो वगैरह। तो इस तरह से फिर आने, और जब आप पूजा करेंगे जैसे 4 बजे के टाइम में, कोई कोई सुबह ही पूजा करके ख़त्म करता है, लेकिन विशेषतः 4 बजे के बाद इसकी पूजा की स्थापना करते हैं। तो फिर 4 जैसे बज गए तो मानो आपने सारी तैयारी करनी है, जैसे कि फूल है, रेड कलर का फूल चाहिए जो होता है ना, जासवन घंटी का फूल बोलते हैं, जो गणेश जी को भी बहुत प्यारा है। तो वो जो है फूल उसको आपने पहले ही ला के रखना है। अदरवाइज़ आपके पास अगर गुलाब का भी फूल होगा ना तो भी चलेगा, तो गुलाब का फूल है ना, ये भी चलेगा। और किस तरह से आपने पूजा की स्थापना करनी है, ठीक है। कभी भी आप लोग को अगर समझ में नहीं आया है तो आपने कमेंट में पूछना, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगी पूजा मतलब किस तरह से करना है। अभी सबसे पहले गोल कलर का, जैसे ये होता है ना, आपके पास तांबे का मतलब लोटा होगा है ना, तांबे का जो होता है ना, लोटा बोलते हैं हिंदी में, मराठी में उसको तांब्या ही बोलते हैं, है ना। तो वो जो होता है ना, एक होता है पीतल सिल्वर और एक होता है तांबा, है ना, तांबा कांसा, कांसे का भी बोलते हैं। तो कांसे का बर्तन या तांबे का जिस तरह के भी होगा आपके पास अवेलेबल, जो पूजा में मंदिर में लगते हैं, जो धातु के जो होते हैं ना, तांबा बोलते हैं उसको, आप सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। इस तरह के आपके मंदिर में होगा भी, और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, दूसरी धातु का भी आप लोटा रख सकते हैं। लोटा हो गया, फिर उसमें कटोरी रखनी है, जो स्टील वाली जो छोटी सी कटोरी रहती, पीतल की होगी तो और ही अच्छी है, तांबे की होगी तो और ही अच्छी है। तो इस तरह से आपने क्या करना है पूजा का मतलब, जैसे एक तांबा हो गया, फिर उसके ऊपर कटोरी रख दी और कटोरी में आपने क्या करना है 1 रुपये का नाना रखना है, फिर 10 रुपये का भी चल जाएगा, जो भी है 5 पैसे का भी चलेगा, जो भी है नाना। नाना मतलब जैसे कि सिक्का है ना, जो होता है ना सिक्का, तो वो सिक्का उसमें रखना है। हल्दी कुमकुम ये सारी चीज़ें धो के लेनी है, अच्छे से इनको साफ़ करना है पीताम्बरी से। फिर उसके बाद सिक्के को हल्दी कुमकुम लगा के जो गुलाब का फूल या जो भी रेड कलर का आपने फूल अवेलेबल किया या रखा होगा, मतलब ला के रखा होगा ना, जैसे आपको पूजा है, व्रत है, शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का पहला व्रत है, तो अगले दिन से तैयारी करनी पड़ेगी ना आपको, है ना। तो इसी तरह से सच्चे भावना से अगर आप व्रत करते हैं तो आपका व्रत सुफल संपूर्ण एवं मतलब जो भी आपकी इच्छा है वैभव लक्ष्मी माता पूरी करेगी। तो इस तरह से पूजा हो गई। और जब आप लोटा रखते हैं उसके नीचे आपको स्वस्तिक चावल से निकालना है। अगर आपके पास गेहूँ होगा तो गेहूँ से भी आप स्वस्तिक निकाल सकते हैं। तो इस तरह से फिर पूजा की स्थापना हो गई, हल्दी कुमकुम वगैरह लगा लिया, फिर आरती है ना। आरती के टाइम में आपको सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करनी है, उसके बाद आपको वैभव लक्ष्मी की आरती करनी है।
वैभव लक्ष्मी की आरती जो होता है ना बुक स्टोर, उसमें आपको मिल जाएगी वैभव लक्ष्मी की आरती, जो आरती संग्रह पुस्तक रहता है ना। नहीं तो यूट्यूब में सर्च करेंगे, गूगल में कहीं भी सर्च करेंगे तो आजकल आपको आरती भी अवेलेबल हो जाएगी। और खुद बोलना है, सबसे पहले गणेश जी की आरती, उसके बाद वैभव लक्ष्मी जी की आरती, इस तरह से आपने शुक्रवार करने हैं, है ना। तो शुक्रवार कितने करने हैं, मेन बात है ना। तो शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के आपको 11 करने हैं, 21 करने हैं, 108 करने हैं, जितनी आपकी मर्जी। हर शुक्रवार के दिन खाने में आपको सात्विक भोजन का ग्रहण करना है। प्रसाद में माता को आपको हलवा, जैसे पूरी जो भी है आप बना सकते हैं, मीठे में जैसे खीर हो गई, तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रसाद में रखना है। फिर उसके बाद इस तरह से फिर आपने शाम के टाइम में व्रत खोलना है। दिन में आप है ना फल फ्रूट खा सकते हैं, और दिन भर व्रत मतलब उपवास होता है। ये नहीं कि उठते ही कुछ खा ले, दोपहर में भी खा ले, फिर रात में खाना खा ले, ये कोई व्रत नहीं होता है। हफ्ते में एक ही दिन व्रत करना है, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, जिस तरह से मैंने किया है वैभव लक्ष्मी का व्रत, तो उस माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद उद्यापन है ना, उद्यापन आएगा। जिस दिन आपका लास्ट वाला शुक्रवार होगा उस दिन आपको सेम तरह से पूरा दिन पूजा रखना है, व्रत रखना है। और शाम के टाइम में या 4 बजे के बाद आपको कन्या भोजन है ना, कन्या जो होती है, बाल कन्या, जो हमारी जिनको पीरियड नहीं आई होती वो कन्या होती। जिनको पीरियड आती है उनको कन्या नहीं माना जाता, लेकिन आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रहे, तो उनको भी बुला सकते हैं। लेकिन शादी नहीं हुई ऐसी लड़कियों को बुलाना है। फिर भी ज़्यादातर आपने कन्या को ही अगर आप खाना खिलाएंगे तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, कन्या पूजन। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप शादी के बाद ये व्रत मतलब आप कर रहे हैं, तो आप सुहासिन जो औरतें होती है ना शादीशुदा, उनको आप बुला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उद्यापन की विधि हो गई। ब्राह्मण को बुलाना, ऐसा आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ब्राह्मण को बुला के बड़ी पूजा कर सकते हैं, तो आप ब्राह्मण को बुला के उसका उद्यापन कर सकते हैं। अदरवाइज आप हर टाइम जैसे हर शुक्रवार को पूजा करते हैं उसी तरह पूजा करनी है और उद्यापन करना है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, थोड़ी आवाज़ आ रही है गाड़ियों की। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। और ये जो भी है वैभव लक्ष्मी के बारे में मैंने व्रत, विधि, पूजा, उद्यापन सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई। तो कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताना। इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। थैंक यू।